रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिंसिपल। तो बात करते हैं, हर एक व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसके बारे में भी हम आपको जिक्र करते हैं, लेकिन आज एक ऐसे परिवार से आपको मिलाएंगे कि जिनको जो उनके हक थे वो भी उन्हें नहीं मिल पाए। बात कर रही हूँ एक ऐसी फैमिली की जो इस कमरे में एक में रह रही है और बिल्कुल मेरे साथ वो शख्स मौजूद है जो इस घर में रहते हैं। तो इनसे ही बातचीत करते हैं आखिरकार क्यों इन्हें यहाँ पे रहना पड़ रहा है। तो सर, सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। मैं माइग्रेंट कैंप नगरोटा क्वार्टर नंबर 621 से बात कर रहा हूँ। जी। तो क्या कहते हैं, मैं बस ये हालात तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ के। यहाँ पे मेरी तो दीवार टूट गई है, दीवारें टूट गई हैं, छत निकल गई है, और इस कमरे में हम जो रह रहे हैं, मेरे बच्चे रह रहे हैं, मैं रह रहा हूँ, मेरी बेटी है एक छोटी 9 साल की। बहुत बुरी कंडीशन से हम यहाँ पे गुजर रहे हैं। ना हमें फ़्लैट दिया जा रहा है, अभी कुछ भी नहीं किया जा रहा। कमिश्नर साहब के पास भी 2-4-5 बारी मैं हो आया हूँ, और कमिश्नर साहब ने भी मुझे यही कहा कि बेटा अभी फ़्लैट तो है नहीं, बस जैसे ही मेरे पास कोई खाली होगा तो दे देंगे। कमिश्नर साहब के लिए ये नहीं कहूँगा, कमिश्नर साहब बहुत ही अच्छे हैं और बहुतों की उन्होंने हेल्प की है। और मैं बस यही कमिश्नर साहब से कह रहा हूँ, कमिश्नर साहब यहाँ पे रहने वाला अब ये रह नहीं सकते, अब यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं रह सकते। इतनी बुरी कंडीशन है। मेरे साथ ये हादसा हो गया, मैं छत के ऊपर चढ़ा था टीन डालने के लिए, ऊपर से मुझे बिजली का करंट लगा और मैं नीचे गिर गया। मेरी हाथ फ्रैक्चर है, मेरी लात एक फ्रैक्चर हुई पड़ी है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे सारे। मेरे को उन्होंने कहा कि बख्शीनगर में एडमिट हो जा। मेरे पास इतनी पैसे नहीं है कि मैं पूरा अपना इलाज करा पाऊँ। ये यहाँ की पर्ची है, क्या नाम है, जगती कॉलोनी की, वहाँ पे हॉस्पिटल बना, उन्होंने मेरे को ये रेफ़र किया है कि वहाँ पे जाके अपना इलाज करवा। मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ना सोर्स नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके करूँ। ये माता शारका माता ने ही मुझे बचाया है, या खीर भवानी माता ने ही मुझे बचाया। ये तो चलो मेरे साथ हादसा हुआ है, कल को अगर मेरे बच्चों के साथ ऐसा हादसा हो जाता, कौन जिम्मेदार होता। मैं तो बहुत बुरी कंडीशन से रह रहा हूँ। मैं कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के यही अपील करता हूँ कि बस मुझे अब फ्लैट दिया जाए, मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह उनकी अच्छी तरह परवरिश करूँ और उनको अच्छी तरह उनका पालन पोषण कर पाऊँ। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है इस टाइम यहाँ पे। तो बिल्कुल जैसे बात करते हैं, आप जब से 1990 की बात करते हैं, जब से आपके माँ बाप यहाँ पर आए, टेंटों में रहे, क्वार्टर्स में रहे, तो इन क्वार्टर्स की हालत ऐसी है, फ्लैट्स बनाए गए हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास? क्यों आपको रोका गया अभी तक? मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये 1993 की 1993 की मेरे पास अलाटमेंट पड़ी हुई है। ये अलाटमेंट आप देख सकते हैं, 1993 की अलाटमेंट है। उससे पहले हम 3 साल जीडी में रहे हैं टेंटों में। वहाँ पे बाबा जीतू का स्थान था, वहाँ पे हम 3 साल रहे हैं टेंटों में। इसमें लिखा भी होगा, टेंट नंबर 108 इसमें लिखा भी होगा। और उसके बाद 1993 में हमें ये क्वार्टर अलाट किए गए हैं। तो अब ये कंडीशन यही है कि बस मेरे पास जिन दिनों फ्लैट्स इशू हो रहे थे, उन दिनों मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर पैसे थे, 10,000 दे रहा था, कोई 50,000 दे रहा था। जो 50 दे रहा था नेचुरल उन्हीं को मिलेंगे, 10,000 वाले को तो बेचारे को मिलेंगे नहीं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे और मैं बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रहा हूँ। 2005 में पापा एक्सपायर हो गए, 2018 में मेरी माताजी एक्सपायर हो गई। वो भी ऐसे ही इसी गम में चले गई कि हाँ सभी चले गए, हम अकेले रह गए, सभी चले गए, हम अकेले रह गए। अब मेरे बच्चे हैं, उनकी परवरिश कैसे करूँगा? मैं प्राइवेट जॉब करता था, प्राइवेट जॉब भी छूट चुकी है कोरोना की वजह से। बस रिलीफ होल्डर उसी से अपना गुजारा कर रहा हूँ। मैं कमिश्नर साहब से और सरकार से यही अपील करता हूँ, बस मुझे फ्लैट दिया जाए, मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह रख सकूँ। तो बिल्कुल हमें भी बहुत बुरा लग रहा है कि इस कमरे में आप रह रहे हैं, इससे आपकी कंडीशन है। और क्या लग रहा है, जहाँ पे प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है कश्मीरी पंडित्स के लिए और आपके लिए टूटी हुई छत है आपके घर की, पानी यहाँ पर बहता है, इतनी बुरी हालत है, और बेटी भी है और बेटा भी है। मैं प्रशासन से क्या मैं उम्मीद करूं? जो मेरे साथ देख रहे हो आप, ये क्वार्टर में रह रहे हैं और ये क्वार्टर कब टूट के अपने ऊपर गिर जाए। मेरे साथ जो ये हादसा हुआ, मेरे बच्चों के साथ ये हादसा हो जाए। और जो सरकार इतने बड़े दावे कर रही है कि हाँ जी हम आपको कश्मीर भेजेंगे, कश्मीरी पंडितों को, आप देख लो मुझे अभी तक जगती में फ्लैट तक नहीं मिला है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो मेरे को खीर भवानी माता ने ही बचाया कि मैं कैसे बच गया हूँ। किस बिजली के करंट में फंस गया था मैं, ऊपर से अगर नीचे नहीं गिरता शायद से मैं ऊपर ही मर गया होता। और मैं कमिश्नर साहब से और गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, मेरे को जल्द से जल्द मेरा हक दिया जाए, मेरे बच्चों को परवरिश दी जाए। ना वो बच्चे खेल पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। आप मेरी स्पॉट वेरिफिकेशन करके देख लो कि मेरी क्या कंडीशन है इस टाइम।
एक ही कमरे के अंदर मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ और कैसे मैंने अपनी ये सेटिंग की है कि टीनों की। सारा पानी वहाँ, देखिए सारा पानी वहाँ से अंदर आ जाता है। कभी सांप देखने को मिलते हैं, कभी कीड़े देखने को मिलते हैं, कभी मच्छरों से। ये मेरी कंडीशन है, बड़ी बुरी हालत से रह रहे हैं। इससे अच्छा तो मौत ही आ जाए। एक दीवार जो थी वो पूरी टूट चुकी है, वो देखिए सामने पूरी दीवार से पानी आता है नीचे, पूरी सीलन आ गई है। पता नहीं किस दिन ये दीवार भी गिर जाएगी, हमारे ऊपर ही गिर जाएगी। रात को हम जब सोते हैं, जब बिजली गड़कती है, हवा तूफान चलता है, तो हम एक कॉर्नर पकड़ के बैठ जाते हैं कि बच्चों को अपने बाजू में छुपा लेते हैं कि क्या हो क्या ना हो, कोई पता नहीं सुबह का सूर्य देख भी पाए कि नहीं देख पाए। मैं यही सरकार से अपील करता हूँ कि बस मुझे जल्द से जल्द मेरे बच्चों को मेरे हक मिल जाए, हमारे में हक दिया जाए। मेरे बच्चे अपने फ्लैटों में चले जाएं और अच्छा भविष्य अपना जो पढ़ पाएँ, लिख पाएँ। अपनी ज़िंदगी तो ऐसे निकल गई जो निकलनी थी। तो क्या कहते हैं यहाँ पे जब आप तहसीलदार के पास जाते हैं या जो कमिश्नर आपके लिए बिठाए गए हैं, क्या कहना है उनका? क्या कहते हैं वो? सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं या लग रहा है वाकई में कुछ करेंगे? तहसीलदार जी के पास गया था जिस दिन मेरी यहाँ पे दीवार और टीनें उड़ गई थी। मैंने तहसीलदार को एक एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने एप्लीकेशन मार्क की और यहाँ पे रख दी। और आज महीना हो गया, 1 महीना से ऊपर हो गया है कि वो ना कोई यहाँ पे देखने के लिए आया, ना कोई पूछने के लिए आया। उसके बीच में मैं कमिश्नर साहब के पास 2 बारी हो आया हूँ, 2-3 बारी हो आया हूँ। कमिश्नर साहब तो बहुत ही अच्छे हैं, नेक दिल के हैं और हर आदमी का मतलब कि काम करते हैं, जेन्युइन काम करते हैं। और उन्होंने मुझे यही कहा कि बेटा अभी मैं आपको झूठे लारे नहीं दे सकता, अभी मेरे पास फ्लैट नहीं है, तो अभी जैसे कोई फ़्लैट खाली हो तो मैं तेरे को हाँ भी करूँ। और उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा ट्रीट किया, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो अब सब कमिश्नर साहब और सरकार के ऊपर ही है कि हो सके तो मैं तो हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी कंडीशन देखो, मेरी स्पॉट वेरिफिकेशन करो कि मैं देखो मैं किस हालातों में रह रहा हूँ। मैं कमिश्नर साहब से भी अपील करता हूँ, कमिश्नर साहब जी बस मेरे को जितनी जल्दी हो सके मेरे को ये फ़्लैट दिया जाए। मेरी बड़ी बुरी कंडीशन है, मेरी बड़ी बुरी कंडीशन है। ये मैं पता नहीं कौन सी छत कहाँ से नीचे गिरेगी, कौन सी दीवार गिरेगी। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इनका भविष्य देखो सर। मेरी बहुत बुरी कंडीशन चल रही है सर। मेरी जॉब छूट गई है, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ छूट चुका है। एक पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, कैसे लगता है जब कुछ आप कर नहीं पा रहे अपने बच्चों के लिए? आप खुद देखिए, हर एक पिता चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे कुछ बने। मैं क्या बनाऊँ इनको बताऊँ? मैं खुद यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और किस हालात में बैठा हुआ हूँ ये तो यहाँ तो शारका माता जानती है, या फिर अब बताइए मैं क्या करूँ? मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ इन बच्चों के लिए। ऊपर से मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, लात फ्रैक्चर हो गई, मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप ही जो गया। मंडे को मैं सर से मिल के आया और ट्यूसडे को मेरे साथ ये हादसा हो गया। और ये हालात देख ही रहे हो आप, यहाँ की सीलन देखो, सारा पानी अंदर आ रहा है। ये दीवारें देखो, नीचे देखो, ये कंडीशन में मैं रह रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कमिश्नर से और एलजी साहब से यही अपील करता हूँ कि मेरी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए और मुझे हक दिया जाए। मेरे पे थोड़ा रहम कीजिए, थोड़ा रहम कीजिए मेरे पे, मेरे बच्चों पे। ओपन में शौचालय जाते हैं, इतनी बुरी कंडीशन से हम रह रहे हैं। यहाँ ना शौचालय है ना कुछ है, सब कुछ टूट गया है। अकेला कमरा मेरा यहाँ पे। तो बिल्कुल आपने देखा किस तरीके से जो ये परिवार है इस स्थिति में रह रहा है, जो कि हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन इस तरफ देखे, और जहां सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही है कि कश्मीरी पंडित्स को घाटी में दोबारा विस्थापित किया जाएगा, मैं ये कहूँगी कि जो पहले यहाँ पे इस स्थिति में रह रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। देखिए ये एक कमरा है जहाँ पर ये रहते हैं और इतनी बदतर हालात है कि यहीं पे सोते हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं बच्चों को पढ़ना है। और साफ़ तौर पर ये देख सकते हैं आप, ये इनकी रसोई है जहाँ पर ये खाना बनाते हैं, और बेटी है और एक बेटा है। और बहुत ही मुश्किल होता है कि जब एक पिता के आंखों से आंसू निकलते हैं, यानी वो पिता
इतना मजबूर हो चुका है, सब जगह अपने जो गुहार है वो लगा चुका है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे जो LG मनोज सिन्हा है, अगर वो उन तक ये वीडियो पहुंचती है तो जल्द से जल्द इस परिवार को एक फ़्लैट अलॉट किया जाए, या जो हमारे यहाँ पे तहसीलदार है या जो कैंप कमांडर कमिश्नर है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको लगता है कि ये परिवार जेन्युइन नहीं है तो आप यहाँ पर आइए, इनके हालात देखिए और इस परिवार को जल्द से जल्द जो है एक फ़्लैट मुहैया कराइए, ताकि ये भी अपने बच्चों का जीवन जो है अच्छे से व्यतीत करें। अगर इनके घर की कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ी तस्वीरें अगर इनके घर की दिखाती हूँ, ये देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर रह रहे हैं। ये कमरा है और इसी कमरे में ये इनके कपड़े पड़े हैं और ये देखिए छत के कैसे हालात हैं। हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जुगाड़ के तौर पर इस समय रह रहे हैं, छत पूरी जो है क्रैक हो चुकी है, दीवारों पे सीलन हो चुकी है। ये रसोई घर है। अब बाहर से थोड़ा आपको बताऊंगी कि क्या एक्चुअल कंडीशन इस घर की है। ये देखिए, ये था इनका रसोई का घर जो इस समय पूरी तरीके से बरसात ने ख़त्म कर दिया है और कैसे ये इन हालातों में रहते होंगे। देखिए यहाँ पे ये रहते हैं और जिस छत की ये बात कर रहे थे कि कहाँ से ये गिरे हैं, तो इस छत पे ये जो इलेक्ट्रिक तारें आपको दिख रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लगने के बाद, करंट लगने के बाद ही यहाँ पर गिरे हैं। ये इनके हालात है। ये पूरा इनका बताती हूँ कैसे हालातों में ये जो फैमिली है जो इस समय हर जगह रिक्वेस्ट कर रही है कि जो इनका हक है आखिरकार वो इन्हें दिया जाए। ये देखिए, ये इनके हालात है। ना कोई चार दीवारी है घर में, इस तरीके से ये रह रहे हैं। आसपास में जितने भी क्वार्टर्स थे, यानी जो आप सुनते हैं कि कश्मीरी पंडित किस स्थिति में रहता था, कश्मीरी पंडित कैसे रहता था, तो ये उसकी स्थिति है। लेकिन इन्हें अभी तक जो फ्लैट है वो नहीं दिया गया। ये देखिए, अगर इनके आसपास की बात करती हूँ, मैं आपको बाहर से भी दिखाती हूँ कैसे ये रह रहे हैं, किस कंडीशन में ये रह रहे हैं। ये है इनका ये इनका घर है। ये देखिए, ये इनका घर है और यहाँ पर ये रह रहे हैं, इस हालातों में ये रह रहे हैं। आसपास देखिए बिल्कुल सुनसान पड़ा है, आसपास कोई भी नहीं रह रहा। तो बहुत ही बुरा लगता है जब इस प्रकार से कोई मदद के हाथ आगे नहीं बढ़ते। क्या हर बार जो कश्मीरी पंडित है उसे अपना प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि डोमिसाइल इनके पास है और डोमिसाइल होने के बावजूद भी तमाम जितने डॉक्यूमेंटेशंस है वो इनके पास है और फिर भी इन्हें अपना जो एक हक है वो नहीं दिया जा रहा। बहुत ही बुरा लग रहा है। और आपने भी देखा किस तरीके से पिता की आंखों में आंसू आ गए। ये देखिए, जो छत की टीनें जो है वो गिरी हुई पड़ी हुई है और बहुत ही बुरी हालत है। कैसे तैसे करके अपना गुजारा जो है ये चला रहे हैं। ये इनका बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि बुरा लग रहा है ऐसी स्थिति में देखते हुए। और सबसे ये दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है वो शेयर करें, ताकि ये उपराज्यपाल तक पहुंच पाए, वो भी देख पाए कि क्या स्थिति में इस समय कश्मीरी पंडित जो है वो रहता हुआ नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल ये देखिए, आगे पीछे के हालात भी जो है वो इस प्रकार से है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द इस परिवार के लिए जो है कुछ ना कुछ किया जाए। तो बिल्कुल देखा आपने क्या हालत में ये कश्मीरी पंडित फैमिली जो है वो इस समय यहाँ रह रही है। देखिए इस कंडीशन में रह रही है। तो युमते सही तमाम व्यूवर्स शुभ अच्छा सो यसान की ज़ात खुद ज़ात करी हुई एम वीडियोस शेयर कैस की गई स्वातिन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ताइन बेयूजन कमिश्नर साहब छुतिहन तिन की तिम बुछन कि जहाँ पे आप जनाब दावे करते हैं कि आप कश्मीरी पंडित्स के लिए ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन जो इस समय बुरी हालात में है पहले उनके लिए कुछ कीजिए। तो चलिए आप इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।